दिया है 1,000 की धनराशि को एक हिस्सा 8% और बचा हुआ हिस्सा जो है 10% वार्षिक ब्याज के दर पर उधार दिया जाता है। यदि औसत ब्याज जो है 9.2% हो तो दोनों का हिस्सा क्या होगा। सबसे ज़्यादा एसएससी जो है, एसएससी जीडी और एसएससी एमटीएस, एसएससी के हर कंपटीशन एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है, क्योंकि बहुत लोग जो होते हैं औसत ब्याज को देख के क्या होता है, घबरा जाते हैं। इसको हम एलिगेशन मेथड से बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको सबसे पहले सॉल्व करने के लिए देखो 8% दिया, एक 10% दिया है, तो सबसे पहले में क्या दिया है, इसको एलिगेशन मेथड सॉल्व करते हैं। इसको 8% दिया है, इसको 8 इसको लिख लेना है। फिर दूसरा जो है, दूसरा आपको दिया है यहाँ 10%, तो इसको 10 लिख लेना है। एंड इसका जो औसत दिया है, उसका औसत कितना दिया है, औसत दिया है 9.2% दिया है, इसको यहाँ पर आपको लिखना है। एंड ये जो है 9.2 है, सबसे ज़्यादा ये 10 है, तो इसको क्या करना है आपको, 10 में से 9.2 को जो है माइनस करना है, तो हमारा कितना आएगा, इसको घटाएंगे तो 0.8 आएगा हमारा, इसको माइनस करेंगे तो। एंड इसके बाद हम 9.2 में से इसको माइनस करना है, तो इसका हमारा जो आएगा 1.2 आएगा, इसका रेशो में आ जाएगा ना, इसको रेशो में लेना है। एंड ये देखो यहाँ का जो माइनस माइनस ये दोनों क्या हो गया, कट गया, ये कट रहा है, कट गया। किसके, 2 के पार में 2 चौके 8, 2 छिक्का 12, फिर 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, तो इसका रेस कितना है, 2:3। इसके बाद हमारा कितना राशि दिया है, 10,000 दिया है, मतलब ये कितना हो गया, कितना इकाई हो गया, कितना यूनिट हो गया, 5। इस दोनों को जोड़ देंगे, क्योंकि दोनों का दिया है ना, धनराशि क्या है, एक ही हिस्सा है। यहाँ पर जो धनराशि जो दिया है 10,000 दिया है, तो 10,000 दिया है, तो हमारा कितना रेशो आया है इसका, 5 आया है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा 5 आएगा, 5, फिर 5 का हमारा कितना दिया है, 10,000, तो इसको 10,000 इसको कर लेंगे, तो एक का कितना हो जाएगा हमारा, 5 दूनी, एक कट जाएगा, 5 दूनी 10, मतलब कितना हो जाएगा, 2,000। 2,000 आया, तो एक यूनिट का मान कितना होगा, एक यूनिट का मान हमारा हो गया 2,000। एक यूनिट का मान हमारा 2,000 है, तो 10% की दर पर क्या बोल रहा है, राशि कितना हो जाएगा, तो हमारा ये जो 10% है, ये 10% है, इसको नीचे वाला को देखना है ना, ऊपर वालों को नहीं देखना। 10% की राशि कितना है हमारा, इसमें 3 आया है, तो 3 का कितना हो जाएगा, 10% की राशि कितना होगा, 10% की जो राशि है जो हमारा 3 आया है, यहाँ जो 3 है, इसको हमको क्या करना है, 3 इंटू 3 यूनिट है, मान लो 3 यूनिट है, तो एक यूनिट का मान 2,000, तो 3 यूनिट का मान कितना हो गया, 6,000 हो गया। फिर उसके बाद हमारा 8% का कितना हो गया, 8% की राशि हमारा कितना है, 2, ये 2 है, 2। अब 2 यूनिट का हम इंटू करेंगे किससे, 2,000 से, तो कितना हो जाएगा इसका, 2 दूनी 4, 4,000 हो गया। ये इसका एक वैल्यू हो गया, और ये इतना हो गया। दोनों का हिस्सा भी हम लोग को निकालने के लिए क्वेश्चन में क्या बोला था, दोनों का हिस्सा क्या होगा, एक का 6,000 होगा, एक का 4 हो जाएगा। राइट आंसर हमारा क्या होगा, 4,000 और 6,000 होगा। तो मैं इसको बता दे रहा हूँ कैसे सॉल्व करना है, एक बार और बता रहा हूँ। सबसे पहले देखना, एलिगेशन मेथड से इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। पहचान कैसे करेंगे कि 10,000 का हिस्सा दिया रहेगा और इतना दिया रहेगा, औसत ब्याज दिया रहेगा 9.2। सबसे ज़्यादा एसएससी में यहाँ से क्वेश्चन आता है, बहुत लोग क्या होता है, घबरा जाते हैं। सबसे पहले इसको आपको करना है, 2 भागों में पार्ट में बदलना है, 8% को अलग करना है, 10% को अलग करना है। हमारा औसत कितना दिया, 9.2 को, इसको लेना है, 9.2 को क्या आना है, 10, इसको आपको यहाँ एक लकीर खींचना है। एंड खींचने के बाद आपको यहाँ 10 में 9.2 को माइनस करेंगे तो 0.8 आएगा। फिर इसको 9.2 में 8 को घटाना है तो 1.2 आएगा। फिर इसको हम लोग को कटाएंगे तो 4 और 6 आएगा। फिर 2 के पहाड़ा में 2 से कटाएंगे तो 2 और 3 होगा। तो टोटल यूनिट कितना हो जाएगा, इसका टोटल यूनिट हम जोड़ेंगे तो कितना होगा, 3 2 5, तो एक यूनिट हमारा टोटल धनराशि कितना दिया, 10,000, तो एक यूनिट का मान कितना हो गया, 2,000। तो हमारा जो 10% का कितना है, 3, 10% का 3, तो 3 का यूनिट कितना हो गया, 2,000। 2,000 इंटू 3 मतलब 6,000। 8% का कितना हो गया, 2 दूनी 4 मतलब 4,000। हमारा आंसर होगा 4,000 और 6,000, राइट आंसर।